इसके टीचर ने इस पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया है। पहली जमात के तालिब इल्म को अब बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। अफसरान ने फिर मुझे गिरफ्तारी का टास्क दिया और मैंने फौरी तौर पे वो उस्ताद को गिरफ्तार किया। उनके अमल पे वो बार बार मुझे कह रहे थे कि मुझसे गलती हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, मिलत पार्क के इलाके में एक इंतहाई इंसानी सोच वाक़या पेश है, जहाँ पे एक टीचर ने ग़ालिबन पहली जमात के तालिब इल्म को अब बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। वो टीचर जो कि रूहानी बाप का दर्जा भी रखता है, उसने बच्चे को जानवरों की तरह पीटा। ये सारा वाक़या क्या है, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है SHO मिलत पार्क सुहेल गोंदल। हम उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ये वाक़या क्या है, बच्चे के नाम क्या है, कितनी उम्र है, क्या वाक़या है? सर, बच्चे का नाम अयान है, 10 साल एज है उसकी और फर्स्ट क्लास का वो स्टूडेंट है। इधर एक प्राइवेट स्कूल में वो स्टूडेंट था। हमारे पास एक एप्लीकेशन आई, बच्चे की दादी बच्चे को साथ लेके आई। उन्होंने हमें बताया कि ये इसके टीचर ने इस पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया। तो मैंने उसके चेक किया बैक साइड पे, तो वाकई बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ था। फिर मैंने फौरी तौर पे उनसे एप्लीकेशन ले के तो फौरी तौर पर अपने अफसरान को बताया। अफसरान को बता के, क्योंकि CM पंजाब जो है उनकी बड़ी सख्त पॉलिसी है इस पर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रंस, और सर फैसल कामरान DIG ऑपरेशन साहब जो हैं उनकी भी ये रेड लाइन है, बच्चे और औरतें। तो मैंने फौरी तौर पे अपने अफसरान के नोटिस में दिया। तो अफसरान ने फिर मुझे गिरफ्तारी का टास्क दिया और मैंने फौरी तौर पे वो उस्ताद को गिरफ़्तार किया और सारे फैक्ट्स चेक किए। तो वो बस बच्चे को सबक याद नहीं था, तो उस्ताद साहब ने जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। मतलब ये पहली क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को सबक ना आने पर मारा गया, और कोई वजह तो नहीं, और सारा इंटेरोगेट किया है और कोई वजह सामने। बच्चे को इतना मारने की क्या जरूरत है? बस ये असातिज़ा कराम जो है उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है कि सबक ना आने पे इस तरह का तशद्दुद जो है वो क्यों किया है उन्होंने। और खैर वो नदामत थी उनको, उनके अमल पे वो बार बार मुझे कह रहे थे कि मुझसे गलती हो गई है। तो मतलब गलती के अंदर एक दफ़ा कोई थप्पड़ लग गया या कोई चीज़ मारी, तो किस चीज़ से मारा? उसका जिस्म पे तो इतने ज़्यादा निशान आ गए। उसको उन्होंने जब बच्चे को सबक नहीं था आ रहा, तो उसके पास एक पाइप था पानी वाला, तो उस पाइप से उन्होंने बच्चे की बैक साइड पे तशद्दुद किया काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हमने उनके अगेंस्ट पे वो मुकदमा वगैरह लॉन्च किया। तो बच्चे ने सबक याद नहीं किया, जैसे कि उन्होंने बताया आपने कि टीचर को बड़ी नदामत थी, तो एक पाइप मारा, 2 पाइप मारे, कि मुसलसल जब तक वो जान से ना जाता मारते रहते? ये कौन सी नदामत है? बस ये है कि मारा तो उसने काफ़ी ज़्यादा था बच्चे को। बच्चा जब घर गया तो बच्चे से ठीक से चलने भी नहीं हो रहा था। तो बच्चे की दादी ने उसको देखा है, तो उसने पूछा, बेटा आपको क्या मसला है? तो बच्चा जो है उसने बताने की बजाय वो रोना शुरू हो गया, क्योंकि उससे बोला भी नहीं था जा रहा, बहुत छोटा बच्चा था। तो फिर दादी ने जब देखा है कि उसके जिस्म पे इतना तशद्दुद हुआ, तो फिर उसने उसको चुप करवाया, उससे सारी बात पूछी। फिर वो मेरे पास लेके आई, मैंने फिर सारा उनसे वो मैटर पूछ के उनकी एप्लीकेशन ले, तो फिर वो कल्प्रिट को पकड़ के तो फिर मुकदमा लॉन्च किया। जब मुलजिम गिरफ्तार हो चुका हुआ है, इस नदामत के अलावा क्या बताया उसने और या क्या तफ्तीश हो रही है? ये देखें, ये अब उसमें उसको काफ़ी मैंने पूछने की कोशिश की कि कोई और वजह भी हो सकती है ऐसे तशद्दुद की। वैसे सबक ना आने पे तो इतना बेईमाना तशद्दुद बनता नहीं है, लेकिन वो बस यही कह रहा था कि सर मुझसे गलती हो गई है, बस मुझे समझ नहीं आई, बस गुस्से में मैंने इसको इतना मार पीट दिया है, अदरवाइज़ कोई वजह नहीं है। स्टेटस क्या है मुलजिम का? हमने मुकदमा लॉन्च किया, उसको हवाले इन्वेस्टिगेशन किया है। होपफुली वो इसको देख रहे होंगे, आइंदा जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स बनती हैं वो कर रहे होंगे। जी, आपने बताया जैसे कि मुकदमा दर्ज हो गया, मुलजिम भी आपके पास, सर नवाज ग़ालिबन उनका नाम है, तो वो अब क्या तफ्तीश चल रही है, क्या? हमने मुकदमा लॉन्च किया है। जब हम मुकदमा लॉन्च कर रहे थे, FIR लॉन्च कर रहे थे, तो वो उसी टाइम ही कुछ मोहल्लेदार थे बीच में या कोई इस तरह के फैक्टर्स थे, वो आपस में सुलह करना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, FIR लाजमी होगी। तो उसके बाद अभी मुकदमे का स्टेटस ये है कि उन्होंने आपस में वो सुलह कर ली है। दोनों पार्टी को सुलह हो गई है? जी, सुलह हो गई और मुलज़म जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, सुलह कब हुई है और मतलब उस क्या पैसे लिए गए हैं, कोई दबाव था, प्रेशर था, क्या हुआ क्या? नहीं, इस फैक्टर का तो मुझे आइडिया नहीं है क्या हुआ है, लेकिन सुलह हो गई है, मुलज़म डिस्चार्ज हो गया बच्चे से। जी, जैसे कि आपने सुना 10 साला अयान शेरोज़ को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो दादी अम्मा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्होंने ही
गालिबन किसी प्रेशर में आके या वैसे ही सिला रहमी करते हुए टीचर जो नवाज़ थे उनको माफ़ कर दिया और वो मुलजिम जो है इस वक्त जो है उसको पुलिस की हिरासत से जो है वो ले गए हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात को मुस्तक़बिल करीब में रोकने के लिए पुलिस और मुकामी लोगों का और इवन जो स्कूल और मदरसों के जो मौलम हैं उनको भी एहसास करना चाहिए कि उनके पास अगर बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और वो ज़ाहिर बात है छोटी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के हैं तो उनको जानवरों की तरह सलूक ना किया जाए, उन्हें प्यार से डील किया जाए और प्यार से समझाया जाए। और ज़्यादा अगर मामला ख़राब है, बच्चा बिल्कुल भी नहीं तवज्जो दे रहा, नहीं पढ़ रहा, तो उनके वालिदैन को इत्तला किया जाए, ना कि उनको जानवरों की तरह मारा जाए कि वो उनकी जान भी जा सकती है। क्योंकि जो अयान के साथ हुआ और उसके जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों के ऊपर इतनी बुरी तरह पाइपों के निशान थे कि जैसे किसी जानवर को पीटा जाता है, वैसे एक 10 साला बच्चे को सर नवाज़ जो टीचर थे उस स्कूल के, उन्होंने बच्चे को मारा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीलॉग में नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।